तो हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। राम राम। प्रद्युमन भाई देख, राजनीति की दुनिया की बात करो साथियों, चंडीगढ़ के अंदर बहुत बड़ा घटनाक्रम चल रहा है और अभी अभी जो ताजा समाचार मिल रहे हैं, जो वाई पूर्ण कुमार जी हैं उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम होना है और परिवार की तरफ से ये सूचना मिल रही है, खबरें इस प्रकार की मिल रही हैं। परिवार का ये कहना है कि उनकी डेड बॉडी को जबरदस्ती वहां चंडीगढ़ पीजीआई में लेकर जाया गया है और सूचनाएं भी ये मिल रही है कि अभी तक चंडीगढ़ पीजीआई में सारी तैयारी है, वीडियोग्राफी की भी तैयारी है, परंतु परिवार की तरफ से कोई सदस्य नजर नहीं आ रहा है। बहुत बड़ा मामला है, बहुत गंभीर मामला है और जांच का विषय है। परंतु इसको लेकर हरियाणा में जिस प्रकार से राजनीति चल रही है पक्ष और विपक्ष की, तो बड़ी उलझन की स्थिति बनी हुई है। और बड़ी बात क्या है कि शायद ये पुलिस के इतिहास की पहली ऐसी घटना होगी और प्रशासनिक इतिहास की भी कि एक बार में 14 अफसरों पर एफआईआर दर्ज हो रही है और 14 अफसर भी कोई सामान्य अफसर नहीं है। जिन डीजीपी के ऊपर पूरे हरियाणा की कानून व्यवस्था का भार होता है उनका भी नाम है, जो हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी होते हैं, जो सारी प्रशासनिक व्यवस्था को वही चलाते हैं, उनका भी नाम है। बच क्या गया फिर? नीचे भी जो नाम है, कोई भी आईपीएस से तो कम है ही नहीं, सारे बड़े लेवल के अधिकारी हैं। तो आखिर ये हो क्या रहा है? एक अधिकारी ने इतने सारे अधिकारियों के नाम डाल दिए सुसाइड नोट में, चल क्या रहा है? तो इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे और बिल्कुल स्वतंत्र चर्चा करेंगे साथियों। इस चर्चा में हम बिल्कुल निचोड़ निकालेंगे कि ये मामला है क्या। तो हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। राम राम। प्रद्युमन भाई देखा जाए ना, जो घटना है ना जी, बहुत बड़ी घटना, सामान्य घटना नहीं है जी। मतलब कहीं न कहीं लोग भी सोचने को मजबूर होंगे। मतलब जो खुद आईपीएस थे जी और एडीजीपी रैंक के अधिकारी थे जी, और उनकी जो पत्नी है वो आईएएस है जी, अमनीत पी कुमार, वो भी सीनियर अधिकारी है जी। और देखा जाए तो एक तरह से वो आंदोलन ही कर रही है न्याय मांगने के लिए जी। मैं पोस्टमार्टम नहीं कराऊंगी जब तक एफआईआर लॉन्च नहीं होगी। अगर इस लेवल के लोग भी धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं, तो आम जनता में क्या संदेश जा रहा है? देखो, निश्चित रूप से जिस ढंग की ये घटना हुई, बहुत ही दुखद घटना रही और एक इतने सीनियर अधिकारी द्वारा खुद ही सुसाइड कर लेना अपने आप में ये दर्शा रहा है कि कोई भी शख्स हो, वो सुसाइड बिल्कुल जो उसका आखिरी हथियार बच जाता है वो तभी यूज करता है। ठीक है। और वो अगर सुसाइड कर रहा है तो कहीं ना कहीं उनके साथ उनके दिलो दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसी बातें जरूर चल रही होंगी, कोई दबाव है। एक सेकंड में तो कोई आदमी सुसाइड करने का फैसला ले नहीं सकता। सही बात है। ठीक है। उसके दिमाग में कई दिनों से कोई ना कोई बात चल रही है। या तुरता फुर्ती आदमी सुसाइड तब कर लेता है जब कोई एकदम से ऐसा प्रेशर उसके ऊपर आ जाए कि उसके सब रास्ते बंद हो जाते हैं कि अब कहीं से कोई निकलने का रास्ता नहीं बचता। अब जिस ढंग से एक आईपीएस अधिकारी, और वो भी सीनियर आईपीएस अधिकारी, उन्होंने सुसाइड किया, उनकी धर्मपत्नी विदेश के दौरे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ जो प्रतिनिधिमंडल गया हुआ वहां, और उसके बाद पिछले 4-5 दिन से जिस ढंग के घटनाक्रम हरियाणा प्रदेश में चल रहे हैं, चंडीगढ़ में भी पूरे हाई प्रोफाइल जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो सब आ रहे हैं उनके आवास पर। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है तो कोई सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपनी बात रख रहा है। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि घटनाक्रम बहुत ही दुखद रहा और सरकार को समय रहते, क्योंकि ये तो एक आईपीएस अधिकारी हैं, सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं, इसलिए मामला बहुत ज्यादा उछल गया। वरना तो सुसाइड बहुत लोग करते हैं। सही बात है। उनके मामले दब जाते हैं, उसके बारे में कोई ऐसा अध्ययन, कोई ऐसा रिसर्च करता ही नहीं कोई सरकार कि आखिर ये सुसाइड के केस क्यों बढ़ रहे हैं। ठीक बात है। ठीक है ना। आदमी किसी दबाव में, किसी परेशानी में है तभी तो है। जो आदमी खुश है, जो हर चीज से संतुष्ट है, वो क्यों करेगा? ठीक है बात आपकी।
ठीक है ना। सुसाइड के बाद एक खास बात मैं बताऊं, जीते जी तो आप किसी के साथ लड़ाई लड़ दो, किसी के साथ अपनी कोई भी अनबन है उसको कितना लंबा खींच सकते हो, जब आदमी इस संसार में ही नहीं रहा तो उसके बाद क्या होगा, कुछ नहीं बचना। तो सुसाइड आखिरी, लेकिन सरकारों को ये नहीं है कि अभी नायब सिंह सैनी है तो इससे पहले की सरकारों में भी सुसाइड हाँ, ठीक बात, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर कम से कम जब हर चीज पे एक रिसर्च होती रहती है, इन पे भी एक रिसर्च होना चाहिए कि भाई आखिर वजह क्या है। और बड़ी एक विशेष बात ये भी है कि कितना सीनियर अधिकारी जिसको जनता को न्याय, जनता के साथ न्याय करना सही है, बात है। हर रोज उसके ऑफिस में जो है पता नहीं कितने के लोग अपनी दरख्वास्त लेकर के आते होंगे, जो खुद अपने साथ न्याय नहीं कर पाया तो वो दूसरों के साथ कितना न्याय करे, कोई भी हो, कोई भाई पूर्ण कुमार का जिक्र नहीं, कोई भी हो, एनीवन, ठीक बात, जो खुद ही नहीं कर पा रहा तो दूसरों का कैसे कर देगा। अब इसमें जब ये सुसाइड हो गया उसके बाद विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता भी वहां पहुंचे, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोग भी पहुंचे, मुख्यमंत्री भी पहुंचे, सरकार के बड़े आला अधिकारी भी पहुंचे, प्रदेश की कैबिनेट के बड़े सीनियर मंत्री भी पहुंचे। असली कहानी क्या है, देखो ये बहुत गंभीर जांच का विषय है। उन्होंने एक सुसाइड नोट भी लिख दिया जिसमें उन्होंने जो है जिन जिन अधिकारियों के बड़े से बड़े अफसरों के नाम उसमें हैं, ठीक है, उसके आधार पर तुरंत प्रभाव से सरकार को उच्च स्तरीय जांच तो इसकी करवानी चाहिए, ठीक है, और ऐसी जांच हो जिससे आम जनमानस का भी ये विश्वास बना रहे सरकार पर, भरोसा बढ़े कि वास्तव में नायब सिंह सैनी की सरकार के समय इस तरह से एक आईपीएस ने सुसाइड किया और उसके बाद उन्होंने सुसाइड नोट में इतने लोगों के नाम लिखे, इतने अधिकारियों के नाम लिखे और सरकार ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। एक नजीर पेश करनी चाहिए। और एक बड़ी विशेष बात ये भी है साथ में कि सुसाइड नोट में कोई आदमी किसी का भी नाम लिख गया, उससे ये तो नहीं कह सकते ना कि उसकी वजह से उसने आत्महत्या की है। ठीक है, बात है, कोई जांच का विषय, जांच तो कम से कम होनी चाहिए पहले उस पर जांच हो, कोई निर्दोष ना फंसे। ठीक बात है, ठीक है ना, निर्दोष को सजा ना मिले और दोषी बचना नहीं चाहिए, कोई भी कितना ही बड़ा हो चाहे। ठीक बात है। अब इससे सुसाइड नोट में पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी का नाम है, बिल्कुल ठीक है, उससे बड़ा तो कोई नहीं, हरियाणा पुलिस। सही बात है। अगर वो भी दोषी है तो वो भी नहीं बचना चाहिए, ठीक बात है, और कोई निर्दोष भी नहीं बचना चाहिए, क्योंकि कई बार आदमी क्या है मरते समय इस तरह का एक सिस्टम आदमी का बन जाता है कि उसकी क्या पता 20 साल पुरानी किसी के साथ रंजिश हो, उसका भी नाम लिख दिया अगला। ठीक बात है, ठीक है ना। हाँ, सुसाइड में बहुत बार हम देख रहे हैं इसमें आम जनमानस का, एक जनता के दिमाग में भी ये चीज चल रही होगी और हमारे दिमाग में भी ये चीज उपज रही है कि उसने लगभग 14 आदमियों के नाम लिखे हैं और 14 आदमियों पर एफआईआर लॉन्च हुई है, और उस 14 में मैंने पहले भी कहा कि अनुराग रस्तोगी जी चीफ सेक्रेटरी हैं, डीजीपी जी वो पुलिस के प्रमुख है, सारी कानून व्यवस्था वही चलाते हैं। तो अब सोचने वाली बात है कि अब क्या 14 के 14 लोग ही उनके खिलाफ थे? ऐसी क्या बात थी भाई 14 लोग इनके खिलाफ थे? देखो एक बड़ी विशेष बात मैं उनके सुसाइड के बाद जब ये सुसाइड नोट आया, अब हर जगह ये चर्चाएं चल पड़ी। अब वाई पूर्ण कुमार का ये भी पता चल गया कि वो किस समाज से है। उससे पहले तो किसी लगभग कोई इक्का दुक्का लोगों को पता होता है, अलग ठीक बात है, ठीक है। बहुत से लोग तो ऐसे भी मिलेंगे हरियाणा में जिनको उनका नाम का ही नहीं पता मिलेगा, अभी भी नहीं पता लोगों को वाई का मतलब क्या है, ठीक है ना। पूर्ण कुमार तो अब अगली बात है, उन्होंने 14 आदमियों के जो नाम लिखे वो ये है नहीं कि एकदम ही 14 के 14 ने कोई प्रेशर उन पर डाल दिया, ठीक है। अगर पीछे कोई ऐसी बात हुई तो उस समय भी तो जो आज जो सामाजिक संगठन बोल रहे हैं उनके पक्ष में, आज जो राजनीतिक दल बोल रहे हैं, अगर वो इतने ही दबाव में थे, इतना सीनियर अधिकारी, ठीक है, उनकी धर्मपत्नी भी आईएएस, वो उनको उस समय भी कोई तो कभी तो मुंह खोलना चाहिए था। ठीक बात है। सुसाइड के बाद अन्याय सना भी दोष है, सुसाइड के बाद अब ये सारी बातें निकल रही हैं। जब एक इतना सीनियर अधिकारी और अगर उसको किसी भी तरह से टॉर्चर किया जा रहा है तो वो बोल क्यों नहीं रहा? फिर तो आम आदमी का तो जीना ही दुश्वार हो जाएगा। सही बात है,
ठीक है ना। जब इतने बड़े अधिकारी और नहीं बोल पाए। वो बड़े लंबे समय से उन्होंने लिखा है कि वह बहुत लंबे समय से मेरे साथ ये हो रहा था, तब वो क्यों नहीं बोले? क्या हरियाणा प्रदेश में कितने लोगों को इस बात का पता है कि उनके साथ ये चीजें पहले से हो रही थी? ठीक बात है। जब ये हो गया सारा मामला, तभी बाहर निकल के आई हो बातें, नहीं तो वो पहले भी आ सकती थी। अच्छा, एक बात हो रहा है प्रद्युमन भाई, मान लिया चलो, अच्छा एक चीज और है, वो ये कह रहे हैं मैं फलाना से मिला, उनसे मिला, फला से मिला, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। कभी तो उनको आना चाहिए था बाहर, अपनी बात रखनी चाहिए थी। ठीक बात है। सुसाइड तो किसी चीज का कोई समाधान नहीं है। ठीक बात है। वो अपनी बात रखते, अभी भी आंदोलन किया जा सकता, सुसाइड के बजाय अगर वो आंदोलन करते वो हीरो बनते, बल्कि बिल्कुल वो हीरो बनते, नई नजीर पेश होती, नई नजीर पेश होती। और वो ये कहते, देखो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उन्होंने भी तो संघर्ष किया है। ठीक बात है। ठीक है ना। और भी बहुत से इस देश में ऐसे ऐसे जो है महापुरुष हुए हैं। महापुरुष कोई आदमी ऐसे नहीं बनता, वो बहुत लंबा चौड़ा जब संघर्ष करता है, जनता की आवाज उठाता है, तभी तो महापुरुष बनता है। अब वे सुसाइड के बाद, आज तो वो इस संसार में रहे नहीं, अगर वो पहले ही ये चिट्ठी जारी कर देते, सुसाइड नोट उन्होंने जारी किया, यस ठीक बात है, लिखा, उससे मान लो वो ना सुसाइड करते और उससे पहले ये चिट्ठी रिलीज कर देते, भाई मेरे को ये अधिकारी परेशान कर रहे हैं, बताओ मैं क्या करूं। ठीक बात है। अपना आप कोई ना कोई समाधान निकलता, सरकार भी मजबूर होती। अभी भी देखिए मीडिया में ये मुद्दा छाया हुआ है जी, और अगर वो उस वक्त भी चिट्ठी लिखते, वो सामान्य अधिकारी नहीं थे, बड़े लेवल के अधिकारी थे, उस वक्त और ज्यादा गंभीरता से उस पर मंथन होता। क्यों? क्योंकि वो खुद बोल भी सकते थे, उस समय तो वो अपनी प्रेजेंटेशन देते कि मेरे साथ ये समस्या है, बिल्कुल बिल्कुल इन्होंने ये किया है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज तो सिर्फ उनका जो एक पक्ष है वो सुसाइड नोट है, उसके अलावा तो वो कोई और पक्ष रख ही नहीं सकते। अच्छा एक बात और है प्रद्युमन भाई, देखिए उस पर भी हम आएंगे कि अभी जो आईएएस लॉबी है, आईपीएस लॉबी, यानी कि अफसर लोग हैं, अफसर लोग भी जाति के नाम पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब अफसर कोई भी हो गया या कोई भी आदमी सार्वजनिक जीवन में आ गया, ये अफसर लाइन भी सार्वजनिक जीवन है, सारा दिन लोगों से मिलना है, इसमें तो जातीय भेदभाव या जाति का कहीं कोई जिक्र ही नहीं होना चाहिए। ठीक बात है, ठीक है ना। क्या कोई एक कास्ट का, मान लो कोई जाट अफसर है, क्या वो केवल जाटों में काम करेगा? ठीक बात है, ठीक है ना। कोई ब्राह्मण अफसर है, क्या वो केवल ब्राह्मणों के काम करेगा? और क्या वो केवल ब्राह्मणों का अफसर है? वो पूरी जनता का अफसर है, बिल्कुल सबका अफसर है वो, बिल्कुल किसी एक कम्युनिटी का अफसर, बिल्कुल। तो अच्छा एक बात ये और नहीं समझ में आती प्रद्युमन भाई जी, बट ठीक है, ये जिस भी कम्युनिटी से आते हैं जी, क्या इनके अलावा, अब बात ये आ रही है भाई इस कम्युनिटी से भेदभाव हो रहा है जी, क्या इनके अलावा हरियाणा में और कोई अफसर नहीं है इस कम्युनिटी से? नहीं, वो भी सामने आए तो अभी एक और बड़ी गजब सच्चाई क्या है? बिल्कुल, ये भी बड़ी गौर करने वाली बात है कि ठीक है वाई पूर्ण कुमार जी नहीं रहे, अब कोई और अफसर भी बाहर निकल करके अब तक सामने नहीं आया है कि भाई मेरे साथ भी ये दिक्कत हुई है। ठीक है, आना चाहिए अगर किसी के साथ हो रही है। सही बात है, बिल्कुल सही बात और है। नहीं हो रही तो भी आना चाहिए। भाई देखो हमारे साथ तो हो नहीं रही, कोई किसी भी कम्युनिटी का हो, सही बात है, ठीक है ना। आज शत्रुजीत कपूर डीजीपी हरियाणा है, सारी जिंदगी थोड़ी वो डीजीपी रहेंगे, सही बात है, सारी जिंदगी तो कोई नहीं रहेगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। एक दौर होता आदमी का, आज नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं, वो अपनी चला रहे हैं, कल को क्या पता नायब सिंह सैनी की जगह कौन आएगा। ठीक बात है, उससे पहले भी कोई था, ठीक है ना। लेकिन आदमी को मन की मन में नहीं रखनी चाहिए। अगर यही वाई पूर्ण सिंह, यही जो सुसाइड नोट था, ये पहले ही अपनी बात पब्लिक के बीच में या मीडिया के माध्यम से, और आजकल तो एक और नया जरिया आ रहा है, कहीं नहीं जाने की जरूरत, सोशल मीडिया पर लाइव आकर के लोग बोलते हैं। आजकल तो चैनल की भी जरूरत नहीं है, किसी की चीज की जरूरत नहीं है, फोन सबके पास है, फोन में यार लाइव बोल दिए भाई मेरे साथ ये दिक्कत हो रही है, लोग सपोर्ट करने वाले अपना आप चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, अभी भी जा रहे हैं। अब तो चलो जब वो नहीं रहे तो अब संवेदनाएं प्रकट करने के लिए जा रहे हैं, उस संघर्ष में उनका साथ देने के लिए जा रहे हैं। लेकिन जब वो जिंदा थे उस समय अगर वो कुछ करते तो एक बहुत बड़े रोल मॉडल बन जाते। अच्छा प्रद्युमन भाई ठीक है, ये जी देखिए जांच का विषय, हमारे भी जो बड़े सीनियर अफसर थे हरियाणा के, उस परिवार के साथ संवेदनाएं हैं, लेकिन हम स्वतंत्र चर्चा कर रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं रखेंगे इस चर्चा में। तो प्रद्युमन भाई ठीक है,
भाई जो है वो जांच के बाद सामने आएगा, दूध का दूध पानी का पानी। जी ठीक है, उन्होंने नाम लिख दिए, वो सही में दोषी हैं कि नहीं है, कोई गुस्सा था, कोई रंजिश है, क्या है, ये जांच का इसमें विषय है। एक बात तो जरूर होनी चाहिए कि जिन अधिकारियों के नाम उन्होंने सुसाइड नोट में लिखे हैं वो आज जिस पद पर हैं, कम से कम उनको एक बार उस पद से हटा जरूर देना चाहिए, क्योंकि तभी तो स्वतंत्र जांच हो पाएगी। जो आदमी जिस भी पद पर है उसको जब तक जांच त्वरित से त्वरित जांच हो, तुरंत प्रभाव से, और जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक वो जांच प्रभावित ना हो, इसके लिए उनकी छुट्टी पर उनको भेज देना चाहिए। तो फिर प्रद्युम्न भाई मान लिया जी, अगर कोई वाकई में दोषी नहीं है जी, और उस पर कार्रवाई हो जाती, फिर ये उसके साथ भी तो गलत होगा। नहीं, बात आपकी ठीक है। हाँ। लेकिन बात ये है ना कि जब उनका सुसाइड नोट में एक बार नाम आ गया, ठीक है, हम मानते हैं कि हो सकता है किसी का नाम कोई आदमी वैसे भी लिख जाए, गुस्सा हो किसी बात से, हो, मतलब मैं बताने लग रहा 20 साल पुरानी कोई बात दिमाग में आ जाए जी आदमी के, क्योंकि मरता आदमी तो वो सारी बातें तो दिमाग में आती हैं उसके कि किसने कहा क्या क्या करे आपके साथ, वो भविष्य भी देखता है, वो अपना वर्तमान भी देख रहा है, भूतकाल भी देख रहा है। लेकिन कहने का अभिप्राय ये है कि मान लीजिए कोई अफसर बहुत बड़े पद पर बैठा है, उसके खिलाफ फिर जो उसके लेवल का या उससे ऊपर वाला तो कोई जांच करे तो एक अलग बात है, अगर उसके समकक्ष वाला या उससे नीचे वाला कोई जांच करेगा तो वो कैसे कर लेगा? इसमें देखो प्रभावित होगी, लेकिन इसमें दो बातें हैं। अब जो एसआईटी बनाई है ना, उसमें चंडीगढ़ कैडर के अफसर हैं, चंडीगढ़ अलग से यूटी है, हरियाणा का मामला भी चंडीगढ़ का है, मामला भी चंडीगढ़ का है, घटना भी चंडीगढ़ में घटी है। एसआईटी में जितने भी लोग हैं वो सारे चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं, चंडीगढ़ के आईजी हैं जो उसके अध्यक्ष हैं एसआईटी के, तो उसमें हरियाणा का अफसर कैसे वो प्रभावित करेंगे? बात वो नहीं है कि भाई हरियाणा का अफसर कैसे प्रभावित करेगा, बात केवल ये है कि नैतिकता के नाते नैतिकता सरकार में इतनी होनी चाहिए कि हर तरफ से जो दबाव बढ़ रहा है तो बीच का रास्ता तो निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, उसका एक यही है। हालांकि उसकी शुरुआत भी कर दी, जैसे जो रोहतक के एसपी हैं उनको हटा दिया गया है, तो कम से कम कुछ एक परिवार की एक बार संतुष्टि के लिए, क्योंकि जब जांच होगी असली संतुष्टि तो तभी होगी, लेकिन परिवार को भी तो ये लगना चाहिए कि हमारे साथ भी तो अन्याय नहीं होना चाहिए। ठीक बात है, ठीक है ना, जो अन्याय की बात आज सबसे बड़े संकट की घड़ी में वो परिवार है, उसको ढांढस बंधाना चाहिए। अच्छा, जो परिवार की आप बात कर रहे हैं, सरकार की बात करते हैं हम, नैतिकता की जो अफसरों की आपने बात की, कई बार खुद भी बंदा इस्तीफा दे देता है सरकार के बगैर भी, मैं पद से दूर हो रहा हूं, जांच कराइए, अगर मैं कहीं दोषी हूं तो। लेकिन इसमें एक बात मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का कानून कहीं ना कहीं पेचीदा है। अब कोई किसी का झूठा इनाम लिख गया और वो अगला परेशान रहेगा इतने दिन जब तक जांच चलेगी, और जांच का ये नहीं पता कितने समय तक चले, क्या पता कितने लंबा समय तक चलती रहे, उस पर भी तो कोई कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए। हरेसमेंट तो उसकी भी होगी भाई, उसकी भी हरेसमेंट हो रही है। मान लो कोई आदमी सुसाइड कर गया और उसने सुसाइड में नाम लिख दिए पता नहीं किस किस के, और वो नाम लिख के उनमें कुछ एक का कोई लेना देना ही नहीं, वो भी तो बिना काम परेशान हुए, उसके बाद जो उनके नाम, क्योंकि वो आदमी चला गया, उसका तो क्या करेगी सरकार भी, जो उसके नाम से एफआईआर कटवा रहे हैं उस पर भी कोई ना कोई कार्रवाई तो होनी चाहिए। प्रद्युम्न भाई आपने बहुत अच्छी बात की, इसी मामले को लेकर चलते यूं तो फिर कोई किसी का, मान लो कोई भी सुसाइड कर गया, वो किसी का भी नाम लिखा देगा। इसी मामले को लेकर चलते हैं अब, जो आपने बहुत अच्छी बात की। देखिए, इस मामले में चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी जी, उनका भी नाम है, ठीक है, और परिवार ने उसमें एफआईआर में भी नाम उसमें डाला है, जो 2 पेज की वो गई है एप्लीकेशन, और वही अनुराग रस्तोगी जी कई दफा परिवार से मिले भी हैं, दोनों बातें हो रही हैं। अगर परिवार उनको सही में गिल्टी मानता है अनुराग रस्तोगी जी, तो फिर परिवार ये क्यों नहीं कहता कि हम अनुराग रस्तोगी जी से मीटिंग नहीं करेंगे? दोनों बातें हो रही हैं, आप न्यूज में देख लीजिए, कई दफा अनुराग रस्तोगी जी परिवार से मिल चुके हैं और अनुराग रस्तोगी का नाम भी है एफआईआर में। दोनों बातें कैसे हो रही है? नहीं, बातें तो दरअसल असली कहानी क्या है कि जब किसी परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है, क्योंकि वो परिवार के मुखिया वही थे, वो चला जाता है तो आधा तो दिमाग काम करना वैसे ही बंद कर देता आदमी। दूसरा, अब रस्तोगी साहब गए हैं तो वो बता सकते हैं भाई वो किस उद्देश्य से गए हैं,
सरकार ने उनको भेजा है उनकी ड्यूटी, क्योंकि अभी तो वो ऑन ड्यूटी हैं। सभी अगर डीजीपी भी ऑन ड्यूटी है, मतलब ऑन ड्यूटी, अगर सरकार उनको कोई आदेश देगी, चाहे वो गिल्टी हैं या ना हैं, मतलब उन पर कोई आरोप है ना, जाना पड़ेगा। तो वह सरकार की चूक नहीं है। मान लिया जिस अफसर को परिवार गिल्टी मान रहा है उस अफसर को भेजा जा रहा है, नहीं, बिल्कुल उसे समाधान कैसे बने? बिल्कुल चूक है सरकार की, चूक है ना फिर। बिल्कुल। सरकार तो दरअसल इस पूरे एपिसोड में, इसमें नहीं, कोई भी इस तरह के मामले हों, मनीषा का मामला देख लो पीछे, अगर सरकार शुरुआत से ही जो है बड़ी तत्परता से काम करती तो इतना बड़ा सिस्टम होता ही नहीं। दूसरी बात, अब देखिए परिवार का मुखिया गया है, सामान्य आदमी नहीं था, ठीक है, एडीजीपी रैंक का अधिकारी गया है, बहुत दुखों का पहाड़ है उस परिवार पर। अब जो खबरें हमें मिल रही है वो परिवार की सहमति नहीं, जबरदस्ती पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। तो क्या सरकार कहीं ना कहीं मामले को डील करने में अभी भी तो बहुत बड़ी चूक कर रही है? देखो, सरकार को कहीं ना कहीं ये भय है, और ये भय जायज भी है कि जिस ढंग से मनीषा का मामला और फिर इतना बड़ा हुजूम उमड़ा कि सरकार के जो है दिन में तारे दिखने लगे। अगर यहाँ जिस तरह की चर्चाएं सुनने में आ रही हैं कि देश में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आ सकते हैं, ठीक है, अरविंद केजरीवाल आ सकते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भी चर्चाओं में चल रहा है, जब इतने बड़े बड़े नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेता जब चंडीगढ़ में पहुंचेंगे तो उसके बाद अब तक तो ये मामला जो है हरियाणा, दिल्ली या चंडीगढ़ इसी गलियारे में गूंज रहा है, उसके बाद ये पूरे भारत में विदेशों तक भी चला जाएगा। कहीं ना कहीं हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, तो और सबसे बड़ी बात, पंजाब में अभी चुनाव भी होने हैं 2027 में, ठीक है, तो कोई भी राजनीतिक दल हो, वो इस तरह का कोई भी एपिसोड हो, उसमें कभी ये नहीं चाहता कि उनको जो है नुकसान हो इस चीज का। तो प्रद्युमन भाई देखिए जी, ठीक है, ये बात आपकी जायज है, क्योंकि राजनीतिक दलों का काम राजनीति करना, बिल्कुल बिल्कुल, वो राजनीति करने के लिए आए हैं जी, ठीक है, परंतु किसी भी सूरत में वो आईएएस अधिकारी हैं, हरियाणा कैडर के अफसर हैं अमनीत जी, तो अमनीत जी को तो भरोसे में लेना पड़ेगा ना? नहीं, बिल्कुल लेना पड़ेगा। आप ठीक है कुछ भी कीजिए आप, परंतु आप उसको तो भरोसे में लीजिए ना। देखो, भरोसे में अगर नहीं लेंगे, जिस तरह से मनीषा वाले मामले में फजीयत हुई सरकार की लगातार, कभी सुसाइड नोट बता दिया, कभी कुछ बता दिया, कभी कुछ हुआ, ठीक है, और कितने दिन वो मूवमेंट चली, जो बात है साफ को सुखी रहो, ठीक है ना, सरकार क्यों नहीं कर रही? देखो, जो उनकी धर्मपत्नी ने मांगे रखी, उन पर बड़ी गहनता से विचार विमर्श करे, और विचार विमर्श करके तुरंत प्रभाव से कुछ एक तो ऐसी मांगे हैं जो है सरकार मान सकती, उसमें से कम से कम एक रास्ता तो शुरू करे। हाँ, बिल्कुल ठीक बातचीत का वो पॉजिटिव तो करो किसी प्रकार से उसको, कि भाई हमने जो है ये चीजें शुरू की हैं। समय लगता है हर चीज में, अब जांच भी यूं थोड़ी कि 1 घंटे में हो जाएगी। दूसरी बात, अभी जो खबर निकल के आ रही है जी, जबरदस्ती पोस्टमार्टम करवा जा रहा है, तो ये खबर भी तो पूरे देश में फैल रही है ना, इससे तो और ज्यादा माहौल उग्र नहीं हो रहा है क्या? देखो, माहौल तो लगातार उग्र हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। जगह जगह से सूचनाएं आ रही हैं, खबरें चल रही हैं कि फलां जिले में कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, वहां रोष प्रदर्शन हो रहा है, हर जगह से जो विभिन्न जो सामाजिक संगठन हैं वो लगातार जो है सड़कों पर आ रहे हैं, और वहां जो उनका आवास है वहां भी बहुत बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े समाज सेवी, अधिकारी सब पहुंच रहे हैं, ठीक है ना। माहौल तो लगातार जो है, अगर सरकार समय रहते इस चीज को नहीं काबू कर पाई तो अगले दिनों में और ज्यादा दिक्कत में आएंगी, और तब और ज्यादा दिक्कतें बढ़ेंगी जब 17 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हरियाणा में रैली है, सोनीपत में, ठीक है ना, सरकार का 1 साल पूरा होना है, और जो है समय बिल्कुल बचा ही नहीं। 17 तारीख में कितने दिन बच रहे हैं? ठीक बात है। अगर ये मामला नायब सिंह सैनी की एक बड़ी, मैं कमजोरी मानता हूं इस चीज को, कि वो कोई चीज को सीरियस नहीं ले रहे, हंस के टाल देते हैं किसी कोई भी बात हो, भाई सीरियस भी तो लेना पड़ेगा। इतना गंभीर मुद्दा, एक आदमी, कोई आम आदमी भी सुसाइड नहीं करता, ठीक बात है, ठीक है ना, और एक इतना सीनियर अधिकारी जिसकी धर्मपत्नी खुद आईएएस है, जो मुख्यमंत्री के साथ प्रतिनिधिमंडल में विदेश गई, सही बात है, ठीक है, और वो सुसाइड कर ले, और सरकार अब तक ये भी नहीं, कम से कम इतना तो इंटेलिजेंस सरकार का भी है, सीआईडी है सरकार के पास, कि आखिर वजह क्या है। नहीं, सीआईडी रिपोर्ट किसको करती है?
मुख्यमंत्री को करती है। मुख्यमंत्री करते तो मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री को तो समस्या वही हो रही है ना, मैं जो बता रहा हूं, मुख्यमंत्री सीरियस ही नहीं ले रहे किसी बात को। मुख्यमंत्री तो हर बात को एक मजाकिया वे में चल रहे हैं। अच्छा, जब तक इस ढंग से चलेंगे तो कब तक काम चलेगा। अच्छा, एक एंगल और है प्रद्युमन भाई इस खबर का। देखिए, जो अभी जो डीजीपी शत्रुजीत कपूर, इससे पहले वो एसीबी के महानिदेशक थे, और एसीबी का काम ही ये करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करना। और उस दौरान जो खबरें मिल रही है, भाई शत्रुजीत कपूर ने काफी अच्छा काम किया, काफी अफसरों के खिलाफ एक्शन लिए हैं भ्रष्टाचार के मामले में। तो फिर क्या ये ऐसा भी हो सकता है एक्शन का रिएक्शन हो? देखो, इस बात में तो कतई कोई शक नहीं है कि शत्रुजीत कपूर को जब जब जो ड्यूटी दी, उनका खौफ तो रहा है। अच्छे अफसर माने गए हैं, अच्छे अफसर, इसीलिए तो उनका खौफ था। अब बिजली बोर्ड के वो एमडी बने, उन्होंने बहुत सुधार किया बिजली बोर्ड में, ठीक है। पुलिस महकमे में भी जहां जहां भी उनकी ड्यूटियां रही, तो उन्होंने सुधार करने का प्रयास किया अपनी तरफ से, सफल भी हुए बहुत जगह। आज वो पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी हैं, ठीक है। मैं ये भी मानता हूं कि आज कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है हरियाणा में, कोई कतई कोई दो राय नहीं है कि हर रोज कहीं कोई मर्डर हो रहे हैं, लूटपाट, छीना झपटी, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, गुंडागर्दी चरम सीमा पर है। लेकिन उसके पीछे एक कारण और भी ये है कि आज पुलिस के कर्मचारी लगातार कम होते जा रहे हैं, नई भर्तियां हो नहीं रही हैं, ठीक है। लगातार जो है पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों पर इतना बर्डन है काम का कि उनका खुद के समझ में नहीं आ रही। जो रेशियो होना चाहिए ना, इतनी जनता के ऊपर इतने पुलिस अधिकारी होने चाहिए, बिल्कुल वो रेशियो गड़बड़ाया हुआ है, वो सारा गड़बड़ा रहा है। और उसी की वजह से आदमी का सारा दिन, मतलब कितने दिन शरीर काम करेगा, ठीक बात, तभी तो वो जवाब देगा, ठीक बात है। तो वो एक बहुत बड़ा कारण है। जहां तक एसीबी की बात है, कोई भी अधिकारी हो, कोई जो भ्रष्टाचार करेगा, नेचुरल कभी ना कभी तो वो जरूर फंदे में आएगा, किसी ना किसी दिन तो फंसेगा। और इसी के लिए बनाई हुई है, इसी के लिए बनाई हुई है, ठीक है ना। और फंस भी रहे हैं लोग, देख भी रहे हैं हम। अभी कुछ लोग दबी जुबान से बोल रहे हैं, भाई इन्होंने एक तरफी कार्रवाइयां की, अफसरों को तंग किया, ये किया वो किया। ये लेकिन ये अफसर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, ये अब क्यों बोल रहे हैं? ये उस टाइम क्यों नहीं बोले जब गलत हो रहा? मैं वही बात कह रहा हूं कि जो वाई पूर्ण कुमार जी भी अगर उस समय बोल देते जो उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा है, तो सुसाइड करने की नौबत नहीं आनी थी, ठीक है ना। क्योंकि जो आदमी इतने दिनों से जिनको टॉर्चर हो रहे हैं, तो उनको बोलना चाहिए पब्लिकली, और आज भी बोलना चाहिए। अगर किसी के साथ कोई भी हो रहा है, अगर कोई अफसर किसी के साथ भी गलत कर रहा है, तो यूं तो है नहीं कि भाई वो अफसर ही भगवान है, सब कुछ वही, उससे ऊपर भी तो कोई होगा। अच्छा, उससे ऊपर भी कोई होगा। इसमें वही जो ऊपर वाली बात करें हैं। अब मान लिया, एक मिनट के लिए मान लेते हैं शत्रुजीत कपूर की और वाई पूर्ण कुमार की नहीं बनती होगी आपस में, पर्सनल लेके चलते हैं, उन्होंने सुनवाई नहीं की, लेकिन ये जो चीफ सेक्रेटरी, उनसे भी तो मिले हैं पूर्ण कुमार जी। जब चीफ सेक्रेटरी के सामने इन्होंने बातें रखी, खुल्लर जी थे शायद उस वक्त, खुल्लर साहब के आगे इन्होंने सारी बातें रखी हैं, तो खुल्लर साहब ने मुख्यमंत्री को भी रिपोर्ट की होगी, ऐसे ऐसे अफसरों के बीच में कुछ ऐसा चल रहा है। तो फिर मतलब ठीक है, उन्होंने नहीं सुनी। उनके अलावा चीफ सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी के अलावा भी अन्य अफसर हैं, जैसे अभी सुमिता जी भी डील कर रही है इस मामले में। तो मतलब फिर ये चूक तो रही है सरकार के लेवल पर, देखो। नहीं, निश्चित रूप से रही है। चलो ठीक है, उनकी दोनों की नहीं बनती होगी, मान लिया दोनों आईपीएस हैं, हो सकता है कोई कारण होगा, मान लेते हैं एक मिनट के लिए। लेकिन अन्य अधिकारी, उन्होंने क्यों नहीं सुनी? फिर बात वही तो है कि वो तो आज के दिन इस संसार में है नहीं। हाँ, जो बता दे पूरी बात वो वाई पूर्ण कुमार। और इससे पहले इन बातों का हो सकता किसी को पता है नहीं है, जो आम जनमानस है। अब या तो वो जिनसे मिले, वो खुल्लर साहब हो या कोई और भी हो, वो बना करके बताएं भैया मेरे सामने उन्होंने ये बात रखी थी, बात तो तभी पता चलेगी। अब वो भी नहीं, यार वो इस संसार में है नहीं। अब तो जो जितनी बहस, जितनी बातें, जो कुछ चल रहा है, वो सुसाइड नोट के आधार पर चल रहा है। हाँ बिल्कुल, और तो किसी को कुछ नहीं पता, ना कुछ नहीं पता, ठीक है। अगर उन्होंने किसी के साथ ये बातें पहले साझा की हैं, तो उनको भी ओपनली आना चाहिए। हाँ, खुल के रखनी चाहिए। हमारे सामने जो उन्होंने ये बातें रखी थी, कोई बाहर आएगा तभी तो कोई बात बनेगी। अच्छा, जो देखिए जी, अब जो अफसर लॉबी है ना, वो भी अब जाति के नाम पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, ठीक है। कुछ लोग उधर लगे हुए, कुछ लोग उधर लगे हुए, दो फाड़ हैं।
तो क्या इतने सीनियर अफसर जब जाति के नाम पर इस तरह बंट जाएंगे, इस तरह के घटनाक्रम पर है, तो फिर प्रशासन की तरफ पर भरोसा कौन करेगा? सबसे बड़ी बात है सरकार का फेलियर। नायब सिंह सैनी साहब का अधिकारियों पर कंट्रोल ही नहीं है। आप एक बात बताओ, जब इतने सीनियर अधिकारी अगर वही कास्टिज्म के दायरों में आपस में बट जाएंगे तो फिर किस चीज का प्रशासन है, फिर किस चीज का लोकतंत्र है? प्रदेश में जो कास्टिज्म उसको कौन रोकेगा? ठीक है ना, फिर तो कोई जाट अफसर वो जाट ही काम करेगा, बाकी कहां जाएंगे? बिल्कुल ठीक बात। कोई दूसरी कास्ट का अफसर वो फिर अपनी अपनी कास्ट का काम करेगा। सही बात है। फिर तो इनको जो है ना, मतलब हर महकमे में अलग अलग जाति के अफसर बिठाने पड़ेंगे। बिल्कुल, वो महकमे के हिसाब से बिठाने पड़ेंगे, अलग अलग जाति के अफसर बिठाने पड़ेंगे। ये तो कोई तुक वाली बात ही नहीं, बल्कि एक काम और करना चाहिए सरकार को बड़ी सख्ती से। जो लोग भी इस तरह के काम कर रहे हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा अधिकारी हो, उस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ठीक बात है। तुरंत अगर सरकार एक्शन नहीं लेगी तो फिर आगे ये चीजें तो बढ़ती रहेंगी। और अगर ये हो रहा है, वरना और तो ये अपनी इनकी इंटेलिजेंस फैले, अगर इनको पता ही नहीं कि ऐसा भी हो रहा है क्या? यही तो बात है, मुख्यमंत्री के ऊपर बर्डन इतना है कि वो खुद मुख्यमंत्री हैं, गृह विभाग उनके पास है, वित्त विभाग उनके पास, और भी पता नहीं कितने महकमे ले रहे हैं, फिर सारा दिन बीजेपी की मीटिंगों में वो रहते हैं, फिर दूसरे प्रदेशों में को जिताने का ठेका उनके पास है, फिर जो है वो विदेशों में भी खूब सरकारी टूरों पर रहते हैं। तो कैसे काम कैसे चलेगा? फिर मुख्यमंत्री भी कई बनाने पड़ेंगे। इस हिसाब से तो जातियों के हिसाब से बनाने पड़ेंगे अगर यूं रहेंगे तो। ठीक बात भाई रोक लगानी चाहिए ना। अच्छा देखिए, सच्चाई क्या है प्रद्युम्न भाई, जांच होगी और तब पता लगेगा। अभी सब बातें हमें भी जो पता चल रही मीडिया के माध्यम से पता चल रही है। देखो ऐसा है, पर्सनल हम किसी के पास फोन कर लेते हैं। सरकार कोई भी हो, मुख्यमंत्री जो है वो 36 बिरादरी सबका है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी मुख्यमंत्री वही है, सही बात। अभय चौटाला का भी वही है, और दुष्यंत चौटाला का भी वही है। मुख्यमंत्री को तो सार्वजनिक रूप से ना केवल बयान देना चाहिए, बल्कि इस चीज का बिल्कुल जड़ तक जाकर के समाधान खोजना चाहिए कि भाई कोई जाति पाति में विश्वास नहीं, सब जातियां बराबर हैं। ठीक बात है, लेकिन उस तरफ कोई बढ़े तो। अच्छा, जो मैं कह रहा था कि सोशल मीडिया पे ये चीजें भी चल रही हैं, जांच के बाद पता चलेगा। जो बिजारनिया जी हैं उनको भी अच्छा अफसर बताया जाता है, वे अच्छे अफसर हैं जो लोग उनके टच में हैं। और शत्रुजीत कपूर के बारे में तो आपने और हमने खूब देखा भी उनका कार्यकाल, जब वो हिसार में थे तब भी हमने देखा है जी। वो यहाँ एक बहुत अच्छी शिक्षण संस्थान है, डीएवी संस्था, और वो उसके रहे हैं, वो पद पे रहे हैं, वहां भी उन्होंने अच्छा काम किया है। तो मतलब जांच का विषय है, जब पूरी जांच हो जाएगी, एक तरफ इन्हीं लोगों को कुछ लोग अच्छा बता रहे हैं, एक तरफ इन्हीं लोगों को कुछ लोग बहुत खराब बता रहे हैं, द्वंद्व चल रहा है। वो भी दरअसल में पिछले कुछ दिन से सोशल मीडिया पर लगातार ये चीजें चल रही हैं। भाई नरेंद्र बिजारनिया जाट है, जाट उसके पक्ष में बोल रहे हैं, ठीक है। भाई पूर्ण कुमार के पक्ष में एससी समाज के लोग खूब बोल रहे हैं। एक बड़ी कड़वी बात मैं बताऊं, नरेंद्र बिजारनिया जो ये जाट कोई भी बोल रहे हैं, क्या इनमें से ज्यादातर उनसे कभी मिले भी हैं? ठीक कह रहे हैं, ठीक है ना। या वाई पूर्ण कुमार से कितने के लोग मिले हैं ऐसी समाज के, ठीक है। अधिकारी और नेता, इनको कभी जातियों में बांटना नहीं चाहिए। इनको केवल अधिकारी मान के चलो। ये अधिकारी हैं, नरेंद्र बिजारनिया कोई जाट है इसलिए अफसर नहीं है, वो एक आईपीएस है। ठीक बात है, वो एग्जाम क्लियर करके आया है, बस बात खत्म। क्या वो केवल जाटों भला करेगा? सही बात है। और फिर दूसरी कितने जाटा भला कर दिया, दूसरे एंगल से भी देखा तो भाई उसने कितने जाटों भला कर दिया। करना भी नहीं चाहिए, जाति का नहीं करना चाहिए। ठीक, सबका होता है, जो जायज है वो करो, ठीक है ना। आपको इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठाया गया है, आपसे उम्मीदें हैं, और अगर इन्हीं लोगों को सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग या अन्य कोई भी लोग वो जातियों में बांट देंगे, फिर क्या बचेगा? सही बात है, ठीक बात। कुछ भी तो नहीं बचेगा। कैसे समाज कहां बचेगा? राइट बात है, ठीक है ना। फिर तो यहाँ केवल ये जातियां घूमेंगे और तो कुछ नहीं है। एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि जाति प्रथा समाप्त करो, फलाना करो, लेकिन वो फिर वही रंग फेर दिया जा रहा है। अच्छा, एक और बहुत कड़वा सवाल है प्रद्युम्न जी, और बहुत जरूरी सवाल भी जी। जब भी इस तरह घटनाक्रम होता है, चाहे मिर्जपुर का घटनाक्रम हो, चाहे मनीषा का मामला हो, अब चाहे पूर्ण कुमार जी का मामला हो, इस तरह का जब भी कोई मामला होता है, जो विपक्षी नेता हैं, जो सामाजिक नेता हैं, कुछ अन्य यूनियनों के नेता, वो सब सक्रिय हो जाते हैं। तो एक ऐसा माहौल बन जाता है प्रदेश में जिसमें सच्चाई छिप जाती है। क्या ये जायज है?
देखो ऐसा है, राजनीतिक दलों का काम है राजनीति करना। वो हर मुद्दे पर राजनीति करना चाहेंगे और नेचुरल बात है, क्योंकि तो उसमें कई बार सच्चाई नहीं दब जाती है। नहीं दब जाती है, एक ऐसी हाइप क्रिएट हो जाती है ना। हाँ। अब उसमें जो मूल जो चीजें हैं वो तो दब जाती हैं। अब इसमें एक चीज देखो आप, अभी वाई पूर्ण कुमार वाले मामले को उठा लें, हर तरफ से ये मांग उठ रही है कि भाई जिन्होंने इनके साथ जो है गलत किया, सुसाइड के लिए मजबूर किया, उनको गिरफ्तार किया जाए, तुरंत गिरफ्तार किया जाए। चल रही है। इस एंगल पर कोई नहीं विचार कर रहा है कि आखिर उन्होंने सुसाइड किया ही क्यों। ठीक बात है, एक इतना अच्छा अफसर गया ही क्यों। ठीक है ना। आज उन्होंने सुसाइड कर लिया, कल न अगर किसी और के साथ इसी तरह से का व्यवहार हो गया, वो भी सुसाइड कर लेगा, समाधान कहां हुआ। ठीक है, जो देसी कहावत में चोर को नहीं, चोर की मां को मारो, बिल्कुल, यानी कि वजह को मारो, जड़ को पकड़ो, जड़ को पकड़ो कि आखिर वजह क्या रही। उस वजह तक तो जाने से पहले ही ये नारेबाजी शुरू हो जाती है। ये और माहौल बन जाता है देश में, और ही कहीं भी कोई भी मामला हो, हाँ, सही बात, कोई भी मामला हो, ठीक है ना। कुछ एक लोग ऐसे भी हैं जो केवल नारे लगाने के लिए, उनमें और कोई काम नहीं। बहुत लोग हैं इस तरह के, हर शहर में मिल जाते हैं। कोई किसी चीज का प्रदर्शन, उनको ये भी नहीं होता भाई ये प्रदर्शन है किस चीज का, वहां भी पहुंच जाते हैं अपना झोला उठा के। ये रियलिटी है ये, ठीक है ना। जिनको आंदोलन जी भी कहते हैं। किसान आंदोलन हुआ, उसमें जितने लोग बैठे थे उनमें 90% को तो यही नहीं पता था ये किसान कानून है क्या। आज भी बता दो, आज बता दो, आज भी बता दो वो कानून थे केवल क्या? नारे लगाने। ठीक है ना। हाँ। अब रैलियों में जाते हैं लोग, उनको यही नहीं पता होता भाई कौन आ रहा है इस रैली में, फिर भी चले जाते हैं। तो ये तो इस तरह का ये मामला आज से नहीं है, तो पहले से चलता आ रहा है। ठीक बात। नारे लगाने वाले नारे लगाएंगे, राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे, और लेकिन सरकार को, क्योंकि वो सर्वोपरि है, सरकार को समाधान करवाना चाहिए तुरंत प्रभाव से, निष्पक्ष जांच और जल्दी जांच होनी चाहिए, ताकि जो जनता का भरोसा टूटा है, जो एक तरह से ये जो खबरें निकल के आ रही है ना, ये सारे फैल रही हैं, और इससे देखिए अब देश की जो प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, और दूसरा जो प्रशासनिक व्यवस्था है, दोनों ही इस मामले के दायरे में है, जद में है। बिल्कुल। अब अनुराग रस्तोगी जी प्रशासनिक अधिकारी हैं, बिल्कुल, और डीजीपी साहब हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं पूरे प्रदेश का। तो जल्दी से जल्दी, मतलब जो दोनों चीजें गड़बड़ा गई हैं, सरकार इस मामले की इस प्रकार से जांच कराए, स्वतंत्र जांच कराए, दोषी तो बचना नहीं चाहिए और निर्दोष का बाल विवाह का नहीं होना चाहिए। इसमें भी एक बड़ी, तब जाके भरोसा कायम होगा। इसमें भी एक बड़ी विशेष बात मैं और बताऊं, हरियाणा का एक इतना सीनियर अधिकारी चला गया, ठीक है, लगातार पिछले कई घंटों से चंडीगढ़ सहित आसपास के इलाके में केवल इसी चीज की चर्चा है। सरकार बीजेपी की है, और बीजेपी क्या काम कर रही है, बीजेपी अपने मोदी जी की रैली की तैयारियों में जुटी हुई है। ये एक बार अंतरात्मा सोचने की बात, अगर आप कितना गंभीर मामला है। बिल्कुल, मान लिया ये मान लिया किसी आज प्रदेश के मुख्यमंत्री या प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री है, उनके परिवार का सदस्य होता, वो सोचता, मोहनलाल बड़ौली जी अपने जो है सफाई करते घूम रहे हैं, पंचकुला में बीजेपी अपनी मीटिंग बुला रही है, मोदी की रैली कैसे सफल हो। अंतरात्मा पर भी तो हाथ रखना चाहिए आदमी को। वो विधवा होगी, कम से कम उनका, कम से कम ज्यादा नहीं, उनका दाह संस्कार हो, ठीक है, कोई जांच की प्रक्रिया शुरू हो, उसके बाद तो कोई आप काम करो तो एक अलग बात है। अरे एक और देखिए, चलो मुख्यमंत्री की हमने जो बात की, लेकिन इस मुख्यमंत्री में ये क्वालिटी भी, ये कन्विंसिंग पावर है इसके अंदर है। अगर नायब सिंह सैनी इस मामले को पूरी प्रायोरिटी से लेंगे, तो मुझे लगता है कि वो अमनीत जी को कन्विंस कर लेंगे। ये क्वालिटी भी है नायब सिंह के अंदर। क्वालिटी तो है, लेकिन उनको टाइम मिले तब ना, समस्या तो ये हो रही है। और अच्छा सिग्नल जाए, बिल्कुल, कि मैं देखो मुख्यमंत्री ने डील कर लिया, मामला बड़ा मामला था। बिल्कुल। तो साथियों, जो हमने चर्चा की है, देखिए हम भगवान नहीं है, ठीक है, हम भी आपकी तरह सामान्य इंसान हैं, और उस परिवार के प्रति हमारी संवेदना है। हमारा केवल उद्देश्य इतना ही है, अगर वाकई में जातिगत जहर है, जातिवाद, और वो भी इतने बड़े लेवल के लोगों में है, तो बिल्कुल इस बात का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। ये समाज के लिए कतई उचित स्थिति नहीं है, ये बिल्कुल कतई उचित नहीं है। दोषी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष का बाल बांका नहीं होना चाहिए। हम इस सेंटेंस पे कायम है। तो साथियों, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर।
किसी और मामले में, तब तक के लिए राम राम। राम राम।